एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया मेडिसिन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे इमरजेंसी इंजेक्शंस जिनको हमें पेशेंट्स के ऊपर एकदम से इस्तेमाल करना पड़ जाता है। कभी कभार काफी आपने सुना होगा कि एक पेशेंट एडमिट हुआ है, फलाना एडमिट हुआ है, उससे खून बहुत ज्यादा बह रहा है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इस इंजेक्शन का इंतजाम कर लो, ये अभी शॉर्ट चल रहा है। और भी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जहां पे तुरंत ही हमें एक पेशेंट के ऊपर इंजेक्शंस को यूज करना पड़ जाता है। इन इंजेक्शंस को अक्सर हम इमरजेंसी इंजेक्शंस के नाम से जानते हैं। अब ऐसे कौन कौन से इमरजेंसी इंजेक्शंस होते हैं उनके बारे में आज की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा इमरजेंसी इंजेक्शन में आता है ट्रेनेक्सा इंजेक्शंस। ध्यान रखिएगा, हम इस वीडियो में जानेंगे इन इंजेक्शंस का नाम क्या होता है, इन ड्रग्स का नाम क्या होता है, यानी कि इसके अंदर कंटेन क्या क्या है और इनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला आता है हमारा ट्रेनेक्सा इंजेक्शन। अगर मैं बात करूं कि इसका ड्रग का नाम क्या होता है, यानी कि इसके अंदर कंटेन क्या है, तो इसके अंदर होता है ट्रेनेक्सामिक एसिड। क्या ट्रेनेक्सामिक एसिड होता है इसके अंदर, आप देख भी सकते हैं इसके जो इसका बॉक्स आता है, इसका जो हमारा स्ट्रिप होता है, ट्रेनेक्सामिक एसिड इंजेक्शन आईपी इंडियन फार्माकोपिया। अब बात करते हैं कि इसे इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। इसका जो यूज होता है, इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो रक्त के बहाव को रोकने के लिए किया जाता है, यानी कि हेल्प्स टू स्टॉप ब्लीडिंग। अब ये ब्लीडिंग की जो कंडीशन होती है ये मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे भी हो सकती है। कभी कभार हेवी फ्लो हो जाता है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, जब फीमेल्स में पीरियड्स आते हैं उस टाइम पे ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, या फिर किसी पेशेंट के चोट फेट लग गई है, एक्सीडेंट हुआ है, खून ज्यादा बह रहा है, तो उस कंडीशन में भी खून को रोकने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। यह है ट्रेनेक्सा इंजेक्शन। नेक्स्ट इंजेक्शन आ जाता है हमारे पास जिसका नाम है इटामिसलेट इंजेक्शन, यानी कि इसका क्या नाम है, इटामिसलेट इंजेक्शन। इसको हम इंसुलेट के नाम से भी जानते हैं। मार्केट के अंदर जो इस फॉर्मुलेशन का एक इंजेक्शन आता है, अधिकतर वो जो प्रचलन में है उसका नाम है इंसुलेट इंजेक्शन। अगर मैं बात करूं जो इसके अंदर ड्रग होता है वो होता है इटामिसलेट। क्या होता है, इटामिसलेट। अब बात आती है कि इसे इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल भी मासिक धर्म के समय पे होने वाले रक्त को बहाव को रोकने के लिए किया जाता है, यानी कि इट हेल्प्स टू स्टॉप ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। फीमेल्स के अंदर जब पीरियड्स होते हैं उस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन में जब ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, हैवी ब्लीडिंग होती है, तो उस कंडीशन में ब्लीडिंग को रोकने के लिए, खून के बहाव को रोकने के लिए, रक्त के बहाव को रोकने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है जेस्ट्राइटिक इंजेक्शन, यानी कि जेस्ट्राइटिस इंजेक्शन। आपने इस ड्रग का नाम सुना होगा पेंटोप इंजेक्शन, जो कि आता है पेंटोप्राजोल फॉर इंजेक्शन बीपी, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यानी कि बीपी की शॉर्ट फॉर्म जो है, बीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो ब्रिटिश फार्माकोपिया, 40 mg में ये अवेलेबल है। ये है पेंटोप इंजेक्शन। इसके अंदर अगर हम ड्रग की बात करें तो इसके अंदर होता है पेंटोप्राजोल। सामने आप देख भी सकते हैं, पेंटोप्राजोल फॉर इंजेक्शन बीपी 40 mg। अब बात आती है कि इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल पेट में बनने वाली गैस को ठीक करने के लिए किया जाता है। जब भी हमारे स्टमक के अंदर गैस फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होने लगती है, एसिडिटी बढ़ने लगती है, गैस बनने लगती है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे नेक्स्ट ड्रग आती है, नेक्स्ट इंजेक्शन आता है जो कि है जेस्ट्राइटिस इंजेक्शन। इसका नाम है एसिलोक इंजेक्शन। क्या है, एसिलोक इंजेक्शन। अगर हम बात करें कि इसके अंदर ड्रग क्या होता है, कंटेन क्या है, इसके अंदर होता है रेनिटिडिन। सामने आप देख भी सकते हैं रेनिटिडिन इंजेक्शन यूएसपी। अगर हम बात करें कि इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, जब पेट में एसिड बहुत ज्यादा बनने लगता है, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, तो एसिड की मात्रा को कम करने के लिए हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इट हेल्प्स टू स्टॉप फॉर्मेशन ऑफ एसिड इन स्टमक। स्टमक के अंदर, पेट के अंदर जब एसिड फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होने लगती है तो उसको कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात आती है नेक्स्ट, जो कि इंजेक्शन है हमारा एंटी एलर्जिक इंजेक्शन।
एंटी एलर्जिक इंजेक्शन में जो इंजेक्शन सबसे ज्यादा यूज होता है इमरजेंसी इंजेक्शन के तौर पे, उसका नाम है एविल इंजेक्शन। क्या नाम है? एविल इंजेक्शन। अगर मैं बात करूं कि इसका ड्रग का नाम क्या है, इसके अंदर कंटेन क्या होता है, तो इसके अंदर फेनिरामीन मैलिएट होता है। क्या होता है? फेनिरामीन मैलिएट होता है, जो कि इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बनाया गया है। अब बात करें कि इसे इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। जब भी हमारे शरीर पे कहीं भी एलर्जी हो जाती है, बॉडी पे कहीं भी एलर्जी हो सकती है, जो कि एक लाजमी है। एलर्जी कहां हो जाए शरीर पे कुछ नहीं पता चलता, तो शरीर पे कहीं भी जब एलर्जी हो जाती है, उसको ठीक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एविल इंजेक्शन का यूज करते हैं हम। इट इज यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ एलर्जी इन बॉडी। जब बॉडी के अंदर एलर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात आती है नेक्स्ट एंटी एलर्जिक इंजेक्शन में। जो इंजेक्शन यूज किया जाता है वो है डेक्सोना इंजेक्शन। क्या है? डेक्सोना इंजेक्शन। अब मैं बात करूं कि इसका ड्रग का नाम क्या है, किस इसके अंदर कंटेन क्या होता है, इसके अंदर होता है डेक्सामेथासोन। क्या? डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन होता है। ये इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बनाया गया है। अब बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल हम कई प्रकार से करते हैं। जब बॉडी के अंदर एलर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, तब इसे इस्तेमाल किया जाता है। सांस लेने में जब दिक्कत होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अर्थराइटिस बाय जैसी कंडीशन में भी इस ड्रग का हम इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट एंटी एलर्जिक इंजेक्शन में आता है हमारा बीटा एसपी इंजेक्शन। क्या? बीटा एसपी इंजेक्शन। अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर कंटेन क्या होता है, इसके अंदर होता है बीटा मेथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन। बीटा मेथासोन इसके अंदर होता है, इसीलिए इसका नाम बीटा एसपी इंजेक्शन पड़ा है। अब बात आती है कि इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं। इसका इस्तेमाल कई प्रकार से किया जाता है, कई तरीके से किया जाता है। जब एलर्जी हो जाती है बॉडी में, तब इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉडी में सूजन आ जाती है, शरीर में सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सांस लेने में समस्या होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, तब आप इसे यूज कर सकते हैं। और अर्थराइटिस जैसी कंडीशन जब हो जाती है, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग आती है एंटीबायोटिक इंजेक्शन। अब हम बात करेंगे एंटीबायोटिक इंजेक्शन की। इसके अंदर जो इंजेक्शन आता है वो है मोनोसेफ इंजेक्शन। आप राइट साइड में मेरे ऊपर देख सकते हैं मोनोसेफ इंजेक्शन एसपी। ये बेसिकली मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा फेमस है एंटीबायोटिक इंजेक्शन के तौर पे। अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर ड्रग क्या होता है, इसका कंटेन क्या है, इसके अंदर सेफ्ट्राइएक्सोन सोडियम होता है। अब बात आती है कि इसे इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल कई प्रकार से किया जाता है। जब भी टाइफाइड फीवर हो जाता है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेनिंजाइटिस जैसी कंडीशन में यूज किया जाता है। जब हमारे को लंग्स इन्फेक्शन हो जाते हैं, यानी कि फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि जब हमें यूरिन संक्रमण हो जाता है, तब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट एंटीबायोटिक इंजेक्शन में इंजेक्शन आता है वो है जेंटामाइसिन इंजेक्शन। क्या है? जेंटामाइसिन इंजेक्शन। अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर ड्रग क्या होता है, इसके अंदर होता है जेंटामाइसिन सल्फेट। आप सामने स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, जेंटामाइसिन सल्फेट नाम का ड्रग इसके अंदर होता है। अब बात आती है कि इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल कई प्रकार से किया जाता है। हड्डियों में जब संक्रमण हो जाता है, यानी कि बोन इन्फेक्शन, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। हृदय संक्रमण, यानी कि जब हार्ट इन्फेक्शन हो जाता है, तब इसका यूज करते हैं। निमोनिया जब हो जाता है, छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा हो जाता है, जब छोटे बच्चे 1 साल से कम उम्र के होते हैं, निमोनिया, उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब जेनिटल संक्रमण हो जाता है, जेनिटल एरियाज पे इंफेक्शन हो जाता है, तब हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट एंटीबायोटिक इंजेक्शन में आता है हमारा एमिकेसिन इंजेक्शन। एमिकेसिन इंजेक्शन क्या आता है? एमिकेसिन इंजेक्शन आता है हमारा एंटीबायोटिक इंजेक्शन में। अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर ड्रग कौन सा होता है, कंटेन क्या होता है, वो होता है हमारा एमिकेसिन सल्फेट। आप सामने देख भी सकते हैं एमिकेसिन सल्फेट इंजेक्शन, इंडियन फार्माकोपिया यानी कि आईपी। अब बात आती है कि इसे इस्तेमाल क्यों किया जाता है, कहां कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल भी कई प्रकार से किया जाता है। बोन इन्फेक्शन, जब हड्डियों में संक्रमण हो जाता है। इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, मतलब पेट के अंदर जब संक्रमण हो जाता है। निमोनिया जैसी कंडीशन में यूज किया जाता है। और जेनिटल इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जेनिटल संक्रमण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात आती है नेक्स्ट, इसी कैटेगरी में आता है हमारा एंटीबायोटिक इंजेक्शन। क्या आता है? एंटीबायोटिक इंजेक्शन आता है, जो कि है हमारा टेक्जिम इंजेक्शन।
टेक्जिम इंजेक्शन इसमें यूज किया जाता है, जो कि एक इमरजेंसी इंजेक्शन है। अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर ड्रग क्या है, इसका कंटेंट क्या है, इसके अंदर होता है सेफोटेक्सिम सोडियम। क्या होता है? सेफोटेक्सिम सोडियम इंजेक्शन, आईपी के नाम से ये आता है, जो कि ब्रांड नेम है टेक्जिम। अब बात आती है कि इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। इसका इस्तेमाल भी कई प्रकार से किया जाता है। सेल्यूलाइटिस कंडीशन होती है, जब त्वचा में हमारा पानी भर जाता है तब उस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस मतलब कि जब जो हृदय की वॉल्स होती हैं, दीवार होती हैं, जब हमारे हृदय की दीवारों में संक्रमण हो जाए तब इसे इस्तेमाल किया जाता है। और लंग्स इन्फेक्शन में, यानी कि जब फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात आती है नेक्स्ट इसी कैटेगरी में, यानी कि एंटीबायोटिक इंजेक्शन में नेक्स्ट जो इंजेक्शन आता है वो है पिप्जो इंजेक्शन। क्या है? पिप्जो इंजेक्शन। अगर मैं बात करूं इसके ड्रग की, इसके कंटेंट की, तो इसके अंदर पेप्रासिलिन होता है और टेजोबैक्टम होता है। क्या होता है? इसके अंदर पेप्रासिलिन यानी कि पेनिसिलिन और टेजोबैक्टम इसके अंदर होता है। अब बात आती है कि इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। इसका इस्तेमाल भी कई प्रकार से किया जाता है। त्वचा में जब पानी भर जाता है, यानी कि सेल्यूलाइटिस कंडीशन जो होती है, तब आप इसका यूज कर सकते हैं। यूटीआई इंफेक्शन हो जाए, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, यूरिन में संक्रमण, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लंग्स इंफेक्शन में यूज किया जाता है, फेफड़ों में जब संक्रमण हो जाता है। टाइफाइड फीवर हो जाए तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जब पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट ड्रग आती है एंटीबायोटिक इंजेक्शन में, क्लेवेम इंजेक्शन। क्या आता है? क्लेवेम इंजेक्शन आ जाता है। अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर ड्रग का नाम क्या है, ड्रग कौन सा होता है, इसके अंदर होता है एमॉक्सिसिलिन। अब बात आती है कि इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल कई प्रकार से किया जाता है। जब कानों का संक्रमण हो जाए, यानी कि ईयर इन्फेक्शन हो जाए, तब यूज कर सकते हैं। मुंह का संक्रमण हो जाए, माउथ इन्फेक्शन हो जाए, तब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लंग्स इन्फेक्शन, फेफड़ों में जब इन्फेक्शन हो जाता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। और टाइफाइड फीवर में भी इस ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इस क्लेवेम इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है एंटीबायोटिक इंजेक्शन में ही, मेट्रोजिल इंजेक्शन। क्या? मेट्रोजिल इंजेक्शन। अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर ड्रग क्या है, कंटेंट क्या है, इसके अंदर होता है मेट्रोनिडाजोल। क्या होता है? मेट्रोनिडाजोल। अब बात आती है कि इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल कई प्रकार से किया जाता है। लूज मोशन में यूज करते हैं जब दस्त लग जाते हैं, स्टमक इन्फेक्शन में यूज करते हैं जब पेट में संक्रमण हो जाता है, और जब फूड पॉइजनिंग हो जाती है, खाने से हमें ज्यादा दिक्कतें होने लगती हैं, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात आती है नेक्स्ट इंजेक्शन की कैटेगरी की, जो कि है एंटी इमेटिक। एंटी इमेटिक वो ड्रग्स होते हैं जो कि उल्टी को, वॉमिट को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जो मार्केट के अंदर ये ड्रग, ये इंजेक्शन आता है, ये नाम से जाना जाता है एमसेट इंजेक्शन। एमसेट नाम के से इसका इंजेक्शन आता है। मैं बात करूं कि इसके अंदर ड्रग क्या है, इसका कंटेंट क्या है, इसके अंदर होता है ऑन्डेंसेट्रोन। क्या होता है? ऑन्डेंसेट्रोन होता है। अब बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, यूज किस लिए करते हैं। ये वॉमिट को रोकने के लिए, उल्टी को रोकने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है एब्डोमिनल पेन के लिए, यानी कि पेट दर्द के लिए, तो वो है हमारा डायनापार इंजेक्शन। क्या है? डायनापार इंजेक्शन के नाम से एक इंजेक्शन आता है। अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर ड्रग क्या होता है, इसके अंदर कंटेंट क्या है, तो इसके अंदर डाइक्लोफेनेक होता है। यूजेस की बात करें इसके इस्तेमाल की, तो पेट दर्द यानी कि स्टमक पेन के लिए यूज किया जाता है। साथ ही साथ जब हमारी पूरी बॉडी में, यानी कि शरीर में जब दर्द हो जाता है, तब इस डायनापार इंजेक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग आती है हमारे डिजॉक्सिन इंजेक्शन। डिजॉक्सिन इंजेक्शन, इसके अंदर जो ड्रग है वो है डिजॉक्सिन। क्या है? इसके अंदर जो ड्रग है वो है डिजॉक्सिन, यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फार्माकोपिया। यूजेस की बात करें तो जब हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट फेलियर ठीक से काम नहीं करता है, रुक जाता है उसका कार्य, तब इसे इस्तेमाल किया जाता है। और एबनॉमिनल हार्ट बीट, जब हमारे हृदय गति जो है अनियमित हो जाती है, बिगड़ जाती है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है डिजॉक्सिन इंजेक्शन का। नेक्स्ट ड्रग आता है लेसिक इंजेक्शन। लेसिक्स इंजेक्शन, इसके अंदर जो ड्रग है वो है फ्रोसिमाइड। क्या है? फ्रोसिमाइड इसके अंदर ड्रग है। यूजेस की बात करें तो जब हमारा हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, अधिक रक्तदाब हो जाता है, तब इस कंडीशन में इस ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। लेसिक्स इंजेक्शन का यूज किया जाता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है एट्रोपिन इंजेक्शन। एट्रोपिन इंजेक्शन, इसके अंदर जो ड्रग है वो है एट्रोपिन सल्फेट। आप सामने देख भी सकते हैं, एट्रोपिन सल्फेट नाम का इसके अंदर ड्रग होता है, कंटेन होता है। इसके इस्तेमाल की बात करें तो हृदय की गति को कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रण करने के लिए
टू मेंटेन हार्ट बीट, उसके लिए इस एट्रोपिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है नोराड इंजेक्शन। क्या? नोराड इंजेक्शन। अगर मैं बात करूं इसके ड्रग की, इसके अंदर कंटेंट क्या होता है, इसके अंदर होता है स्टेराइल नॉन एड्रेनलिन। क्या होता है? स्टेराइल नॉन एड्रेनलिन। अगर मैं बात करूं कि इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, ये रक्त दाब को बढ़ाने में यानी कि हाइपोटेंशन के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। टू ट्रीट हाइपोटेंशन पेशेंट्स, उस कंडीशन में इस नोराड इंजेक्शन का यूज किया जाता है। अब बात आती है नेक्स्ट एप्टॉइन इंजेक्शन की। एप्टॉइन इंजेक्शन के अंदर जो ड्रग होता है, कंटेन होता है, वो होता है फिनाटोइन सोडियम। फिनाटोइन सोडियम से ये बना हुआ है। अगर मैं बात करूं इसके इस्तेमाल की, इसके यूजेस की, तो मिर्गी के दौरे जब आते हैं किसी भी एक इंसान को, एपिलेप्सी जिसे हम कहते हैं, उस कंडीशन को ठीक करने के लिए, उसके इलाज के लिए इस एप्टॉइन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके की और अधिक जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप जुड़िए फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। साथ ही साथ आप A to Z इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, मेडिसिन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पे आपको पूरा मेडिसिन डिक्शनरी मिल जाएगा, जहां पे आपको कंप्लीट A to Z आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी मेडिसिन की। तो इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।